आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक हिंदू गांव बना के देखिए। हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस गांव में मिलजुल कर हम आपके यहां जाते हैं, आपके होली में मालपुआ खाने, आप हमारे यहाँ आते हैं सेवैया खाने। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मिलन समारोह को, हमारी इस एकता को और भाईचारा को तोड़ नहीं सकती। और कर्नाटक की जनता ने कहा कि नफरत की दुकान बंद होगी, मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम इस देश में चलेगा और चलेगा। और दरौली के मनबढ़ुए वीडियो के खिलाफ अमन इंसाफ और बाबा साहब के मूर्ति लगाने, संविधान और लोकतंत्र बचाने के इरादे से आप तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सबों को हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटी बात है कि दरौली की वीडियो ने, जहां देश के देश रत्न कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, उस चबूतरे को तोड़ने की कोशिश की। और प्रतिरोध में वो तोड़ने वाली मशीन जेसीबी लेके भाग गया। लोगों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, उसकी मुखालफत की। आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोग, दरौली के लोग, सिवान के लोग, बिहार के लोग, पूरे देश और दुनिया के लोग बाबा साहब को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। आज आप देखेंगे कि दरौली की सिर्फ घटना नहीं है, इस मादरे वतन हिंदुस्तान की तारीख में जब से मोदी की हुकूमत आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपाइयों की सरकार दिल्ली में बनी है, पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, 5 सालों में चुनाव होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हुड़दंगियों और भाजपाइयों का हुकूमत चल रहा है। 5 साल तनाव है और 5 साल चुनाव है। कहीं मणिपुर में दंगे हो रहे हैं तो कहीं बिहार जल रहा है। आप देखेंगे कि हक और इंसाफ की बात करने वाले उन तमाम लोगों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनको बोलने और चलने का हक हकूक नहीं है। उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। आनंद तिल तुमड़े जेल में बंद किए जाते हैं। डॉक्टर विनायक सेन को जेल में भर दिया जाता है। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और ऑस्ट्रेलिया से आके रांची के आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले अब वो भारत के नागरिक हैं, देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, दयादरेज, उन पर मुकदमे किए जाते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब बिहार और झारखंड एक था, झारखंड अलग होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। तोपकरा और दोरंडा में गोली चली थी, 11 लोग मारे गए थे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर मरने वालों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की खूंखार सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था और रांची में रैली हुई थी। आप तमाम साथी गए थे। आज देश की हालात बहुत नाजुक है। हम बिहार से शुरू करते हैं। आपने बिहार में देखा, अपने जिले में ही
रघुनाथपुर के प्रखंड कार्यालय में, वहां के ब्लॉक में बाबा साहब की मूर्ति है। करनी सेना के लोगों ने बरसों पहले कालिक पोतने का काम किया था। चैनपुर में बाबा साहब की मूर्ति है, चौराहे पर उनका चश्मा तोड़ने का काम किया। पूरे देश में ये दंगाई ताकतें, भारतीय जनता पार्टी, हुड़दंग दल और बजरंग दल के लोगों ने बाबा साहब पर हमला बोला है। जानते हैं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो संविधान को नहीं मानते, वो बाबा साहब के बनाए संविधान पर भरोसा और विश्वास नहीं करते। वो तोड़ रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, देश के अमन और शांति को भंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के ईमानदार शहरी होने के नाते नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, आज हमको, आपको, सबको मिलकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक मुकम्मल और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। और इस चीज की जरूरत है। हम यहाँ आए हैं भूख हड़ताल करने। हम चाहते, अगर दरौली के लोग चाहते, बागपा माले के लोग चाहते, हजार विरोध के बाद शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर की मूर्तियां हमने लगाई। कोई सत्ता और सरकार के लोग, हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी, लोग रोक नहीं पाए। इसलिए कि कॉमरेड चंद्रशेखर जनता के वारिस थे, जनता के, देश के नौजवानों के नेता थे। और जो जनता का नेता है, कोई भी तानाशाह और कोई भी बीडीओ, एसडीओ, प्रशासन के लोग और कोई भी लोग रोक नहीं सकते। लगा वो भी लग जाता। लेकिन दरअसल हम लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलते हुए हिंदुस्तान के, सीमांत के और बिहार के लोगों को बताना है कि दरअसल जिस देश में आप रहते हैं, जिस बिहार में रहते हैं, जिस गांव और कुनबे में रहते हैं आप, वहां की हालात क्या है। आपकी भी जवाबदेही बनती है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है इन दंगाइयों के खिलाफ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बर्दाश्त नहीं करते। इस देश में बाबरी मस्जिद टूटी थी 6 दिसंबर 1992 को। भाकपा माले ने नारा दिया कि अब ना कोई देश बसे, अब ना कोई मस्जिद टूटे, धर्म के ठेकेदारों से कह दो राजनीति से दूर हटे। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले दंगाई भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, ये देश आपका नहीं है, देश नौजवानों का है, देश किसानों का है। देश में काम करने वाले लोग, हजारों लोगों ने 1857 से लेके 1947 तक अपनी गर्दनें कटाई, कुर्बानियां दिया। अब तब गोरे फिरंगी चले गए, इस देश से हमें आजादी मिली। और सस्ती बात करके, धर्म की राजनीति करके आप देश में नफरत की राजनीति बोना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म करना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है साहब। आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक हिंदू गांव बना के देखिए। हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस गांव में मिलजुल कर हम आपके यहां जाते हैं, आपके होली में मालपुआ खाने, आप हमारे यहां आते हैं सेवैया खाने। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मिलन समारोह को, हमारी इस एकता को और भाईचारा को तोड़ नहीं सकती। और कर्नाटक की जनता ने कहा कि नफरत की दुकान बंद होगी, मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम इस देश में चलेगा और चलेगा। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देश के संजोग से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह, कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगा होगी। पूछिए इन बेशर्मों से कि मणिपुर में किनकी सरकार है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज कर्नाटक में लगी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं जनाब, देश की सुरक्षा व्यवस्था करने की जवाबदेही गृह मंत्री की है। आप मणिपुर जाते और देश का वह हिस्सा जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बदनाम हो रहा है, आप वहां नहीं जाते हैं और
कह रहे हैं कि देश में एक पार्टी होगी, एक राजनीति होगी। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग आज देश के आदर्श बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, देश के आदर्श हैं। जो दलितों, महिलाओं और मुसलमानों को बराबरी का हक देता है, इनकी मानसिकता और दिमाग को पहचानना होगा। आज संयोग से सत्ता में है, ये हिटलर के नाजायज औलाद हैं। हिटलर ने पहले यहूदियों को मारा, कामगार मजदूरों को मारा, चुन चुन के अपने तमाम मुखालफत और विरोध करने वाले लोगों को मारना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी 2002 में मुसलमानों से गोदरा से शुरुआत करती है। पहले मुसलमान, पुलवामा के जवान, और तीसरे नंबर पर आते हैं देश के अन्नदाता किसान। अब जंतर मंतर पर बैठे हैं देश के पहलवान। मुसलमानों से शुरू करके जवानों और किसानों से होते हुए देश के संविधान खत्म करने पर तुली है। हमारी और आपकी जवाब 116 साल पुरानी बीबी सोगरा कॉलेज में आग लगा दी गई। अजीजिया मदरसे को फूंक डाला गया। फुलवारी शरीफ को दंगे के आग में झोंक दिया गया। बिहार में हुकूमत बदली है, लेकिन प्रशासन में बैठे तमाम नौकरशाहों का दिमाग अभी भारतीय जनता पार्टी का है। दिमाग भाजपाई है। भाकपा माले सदन से लेकर सड़कों तक हमेशा आंदोलन कर रहा है कि सत्ता में बैठे इन नौकरशाहों के दिमाग पर जो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चढ़ा है, उनके खिलाफ हम लगातार लड़ते रहेंगे। और बाबा साहब के नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और भाकपा माले ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सिवान के डीएम पांडे जी चले गए, गुप्ता जी आए हैं। आदमी बस बदला है, कुर्सी वही है डीएम की। एक आम आदमी पर कोई आवेदन देता है बिना जान पहचान की, बिना जांच की उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, बाज बजाज होता है। लोक सेवक हैं। देश के निर्वाचित विधायकों पर चिलमरवा कांड हुआ। मैं पूछना चाहता हूं सिवान के इंसाफ पसंद लोगों से, सिवान के नागरिकों से, यहाँ के मीडिया के बंधुओं से कि कौन जांच हुआ? कोई गोली चलाने भाकपा माले के लोग नहीं गए थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दंगाई लोग जो कल खाट पर नहीं बैठने देते थे, जबरन बंधुआ मजदूरी करवाते थे, गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत और इस्मत लूटते थे, मजदूरी नहीं डाल देते थे, वोट नहीं डालने देते थे। ये मनबड़ुआ लोग गरीबों की बस्तियां जलाने गए थे और प्रतिरोध में जनता ने जवाब दिया और अमरजीत को स्वाहा सत्य राम सहित दर्जनों लोगों पर मुकदमे हो गए। और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला ये वीडियो, इस पर मुकदमे नहीं होते हैं, हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लिखना पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि तानाशाही बढ़ी है बिहार में, तानाशाही बढ़ी है देश में, और देश में भाजपाई ताकतें पूरे देश को अपने आगोश में लेके देश को तहस नहस करना चाहती है। ये पढ़ाई की बात नहीं करते। मोदी ने कहा देश में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी को लोगों ने कर्नाटक में नकारा है, और आने वाले 2024 में देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और आप बार बार कहते हैं कि झोला लेके चल देते हैं, झोला नहीं, पूरी बोरिया बिस्तर लेके जाना होगा। देश के संविधान और देश के नागरिकों से गद्दारी करने वालों का देश में कोई जगह नहीं है। जाना पड़ा फिरंगियों को, और गांधी को गांधी बनाने वाला, महात्मा गांधी बनाने वाला बिहार है। 1917 में आए थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो सत्याग्रह से चंपारण के भितरवा आश्रम से महात्मा बन के गए।
महात्मा जी से चंपारण के गरीबों ने पूछा कि महात्मा जी, आप तो गरीबों के आजादी की बात करते हो, स्वराज की बात करते हो, गोरों फिरंगियों को भगाने की बात करते हो, जब देश आजाद होगा तो क्या होगा? जानते हैं महात्मा गांधी ने बड़ी शिद्दत से कहा कि जब अपना स्वराज होगा गरीबों के आंख के आंसू पोंछ लिए जाएंगे। गरीब तो 5 डिसमिल जमीन के लिए लो रहा है साहब, 5 किलो अनाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बुलेट से लोग जाते हैं, अनाज उठा के दुकानों पर काला बाजारी कर देते हैं। वाकई जो गरीब है 2000 नहीं देता है, उसका राशन कार्ड नहीं बनता है। किरासन बंद हो गया। सिवान में स्मार्ट और डिजिटल मीटर लगा है। जैसे आपके मोबाइल में पैसे खत्म हो जाते हैं उसी वक्त से बात करना बंद। उस मीटर में पैसा खत्म, गर्मी कितनी भी हो, आपके बच्चों की पढ़ाई चाहे हो ना हो, आप अंधेरे में रहे, बिजली कट जाती है। अब गांव में भी ऐसा मीटर लगेगा और एक आदमी एक बल्ब जलाता है, एक लाइट जलाता है और 14,000 15,000 बिजली का बिल आता है। जब आप जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है और कहते हैं कि सर्वेयर खराब है। अपना पैसा जमा करके आप बैंकों में जाते हैं और कहते हैं लिंक रहते हुए उनके कर्मचारी की लिंक नहीं है, कैश नहीं है। देश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सवाल बाबा साहब के, अंबेडकर के चबूतरे और मूर्तियां एक आध जगह तोड़ने का नहीं है। आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से बाबा साहब को खत्म करने पर अपना अभियान चला रही है। 6 दिसंबर को जानते हैं बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ा गया? हमारे देश का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, जिसकी प्रस्तावना देश के प्रथम प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। उन्होंने लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें कहीं से हिंदू मुसलमानों की बात नहीं थी, उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात थी, उसमें अखंडता की बात थी, उसमें एकता की बात थी, उसमें भाईचारा की बात थी। उसको खत्म करने पर तुले हैं। बाबा साहब का पुनर्निर्माण दिवस है। जब 1956 में 6 दिसंबर को बाबा साहब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, 6 दिसंबर के भाजपाइयों ने और देश के संघियों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्लानिंग बनाया कि बाबा साहब चले गए, देश का संविधान भी गया और आज से धर्मनिरपेक्षता भी चली जाएगी। ये प्लानिंग था और वह आज सत्ता में है। कभी 370 के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश का सर्वे बता रहा है कि हिंदुस्तान की 70% आबादी नौजवानों की है। 42 से 44 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी फौज है। अगर 1000 मंदिर बना दिया जाए, 1000 मस्जिदें बना दी जाए तो कितने नौजवानों को नौकरी मिलेगा? नौकरी तो जनाब फैक्ट्रियों में मिलेगी। आप अपने गांवों में, अपने आस पड़ोस के लोगों में पता करिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है, बल्कि उल्टे लाखों लोग छटनी में बाहर हो गए हैं। हमारे सदर अस्पताल में 126 डॉक्टरों की सीट है, मात्र 38 डॉक्टर काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस समाज में फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने, सबसे पहले उन्होंने नर्सरी से पीएचडी तक की पढ़ाई फ्री की और कैंसर से लेके बुखार तक की दवाई फ्री की। भारतीय जनता पार्टी पढ़ाई की बात नहीं करती, वो दवाई की बात नहीं करती, वो किसानों की खेत की सिंचाई की बात नहीं करती। जब आप कोई सवाल करते हो, सवालों की सुनवाई की बात नहीं करती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश अंधकार में जा रहा है। देश में नौजवानों को आगे आना होगा, किसानों को आगे आना होगा। जिन किसानों ने 700 से ज्यादा कुर्बानियां देकर 3 कृषि बिल को वापस लिया, आज महिला पहलवान हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को चुनौती देना चाहता हूं, उन पर कार्रवाई। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात छोड़ दीजिए, जेल भेजने की बात बहुत बड़ी बात है, एफआईआर ठोकने की बात बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी तब एफआईआर हुआ। भाजपाइयों में हिम्मत है तो ब्रजभूषण सिंह को अपनी पार्टी से निकाल के दिखाएं। ये भी जोगी और मोदी के 56 इंच के सीने की बात नहीं है। जोगी
सेकुलरिज्म की बात करते हो। 36 ठाकुर जो बड़े बड़े 23 से लेकर 83 मुकदमे हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। कोई अपराधी है तो देश में अदालतें हैं, कोर्ट कचहरी है उसे सजा देने के लिए। पहले बेटे को मार गिराते हो, फिर 5 बार का एमएलए और 1 बार का एमपी, उसका भाई 2 बार का विधायक था, मार गिराते हो। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उसकी औरत को, उसकी पत्नी को भी लेडी डॉन कह रहे हो। ये बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया के लोग सत्यपाल मलिक की न्यूज को नहीं चलाते, और जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, 17 पुलिस वाले आधुनिक हथियार लेके खड़े थे, गांव में झगड़े होते हैं वैसे छुड़ा रहे थे, और अपराधी आते हैं गोली मार के चले जाते हैं, कह रहे कि हम अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। एक सूबे का जहां 26 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश की, गूगल पर हमने सर्वे किया तो अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो देश के मानचित्र पर 5वां सबसे बड़ा देश होता। उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करता है और एक तरफा कार्रवाई करके रोज बुलडोजर चलाता है। शहबाज नाम का एक लड़का 11 महीनों से कानपुर के जेल में बंद है और रामनवमी के जुलूस में उस पर मुकदमे होते हैं और तीसरे दिन उसके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। कानून की बात करने वाले, कानून की मुहाफिज बनने वाले लोग, कानून की सुरक्षा करने वाले लोग खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, खुद संविधान तोड़ते हैं और देश को तहस नहस करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिस मकसद के लिए यहां धरना दिया है, जनता का वो कोई भी सवाल नहीं है जो देश का कोई भी बड़ा से बड़ा तानाशाह रोक दे। दरौली के चबूतरे पर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, लेकिन हम यहाँ आए हैं कि कोई फिर दूसरा वीडियो या वहां का कोई नौकरशाह जनता के साथ बदसलूकी और बदमिजाजी करने की कोशिश ना करे, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं सीवान के जिला प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से और आम जनता से। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, देश की आजादी और संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। भाकपा माले आपके आंदोलनों की अगुवाई करेगी। वो नौजवानों के शिक्षा का हो, रोजगार का हो, किसानों का सवाल हो, महिलाओं के इज्जत अस्मत का सवाल हो, हम आपके संघर्षों के साथी हैं, हम आपके साथ चलेंगे। हमने आपका वक्त लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।